देवियों सज्जनों नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइन कटना पड़ा। मैं मिलन चट्टी फिर एक बार लाइव में हूँ। आज 6 बजे से सबका प्रचार ठप हो गया पहले चरण चुनाव के लिए। आज मेरा जो हेडलाइन है एक बार देख लीजिएगा। हम किसी के प्रचार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा इशू है जो इशू लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव के प्रचार में आया था शिलीगुड़ी शुकना मैदान में। तो उस जगह पे आप लोग देख लीजिएगा, क्या साजपूछ कब हो गया पहले चरण चुनाव। ये जो है ये पोल डे नियर बीजेपी रिपीटेड प्रॉमिसेस किया था। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको पहले भी बोल चुका था। जो बिमल जी हो, राजू जी हो, इन लोग का सामने में बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब गोरखा का डिमांड इतना पुराना है, दिल की चस्पी को चाहत है, इस चाहत को 5 साल पुरानी बोल के जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, उस वक्त शायद वो करेक्शन करने का काम भी राजू जी का और बिमल जी का और अलायंस का जितना भी लीडर लोग स्टेज साझा कर रहा था, उन लोग को बहुत जरूरी था, लेकिन वो भी नहीं किया। इन लोग क्यों नहीं किया? आप लोग को लगता है जो दार्जिलिंग का जो डिमांड है 5 साल पुराना है? अमित शाह जी तो बाहर से है, उनको उतना भी पता नहीं है, लेकिन आज 2014 के बाद से 2019 के बाद से राजू जी और बिमल जी लोग काफी बार अमित शाह जी के साथ मुलाकात किया, तब भी उनको पता नहीं था जो क्या है नहीं है। तो सीधा उन्हें कहा दिया जो भाई 5 साल पुराने के डिमांड है। तो देख लीजिएगा एक बार 5 साल पुराना डिमांड है, क्या डिमांड है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाए। 5 साल पुरानी गोरखा समस्या का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता। तो यहाँ पे तो पहले बार जो कहा, तो आप लोग सोच लीजिएगा क्या कहा। तो बड़ा डेंजरस बात कहा दिया। 5 साल पुरानी बात है, तो भाई आप लोग नया करके शुरुआत कर रहा है दार्जिलिंग का आंदोलन को, दार्जिलिंग का चाहत को केंद्र सरकार ने 5 इयर्स को रिकॉग्नाइज किया पुराना। तो दूसरी बात, इतना एश्योरेंस दिया, आज इतना बात की वर्षा फेंका, बॉल फेंका, ऐसा गुगली फेंका। ऐसा गुगली में पहला पहाड़ का लीडर, साथ ही पहाड़ का जनता भी बोल्ड आउट हो जाता था, बच्चन से बोल्ड आउट हो जाता था। लेकिन आज जो बच्चन का गुगली फेंका, इसमें इस बार बैट्समैन लोग वोटर्स है, शॉपर्ट में इतना 6 और 4 मारेंगे। मुझे लग रहा है जो मुश्किल है बॉलर को ये गुगली से बैट्समैन को रन रोकने के लिए। बैट्समैन का रन मतलब आप लोग समझ गए ना, आप लोग हम क्या बात करने चाह रहा है। बैट्समैन को रन रोकने के लिए मुश्किल है इस बार, क्यों? लेकिन बैट्समैन को आसानी गेंदे छोड़ा, इतना आसान गेंदे छोड़ा जो गेंदे को बैट्समैन शॉपर्ट में 6 और 4 मार देंगे। मतलब इस बार गुगली विकेट में सीधा नहीं लग पा रहा था, क्यों? बच्चों की गुगली जो था। तो दूसरी बात आई है, एसआईआर में जब नाम कर रहा था, दार्जिलिंग का सांसद जी भी बोला था जो एआरओ, आरओ, बीएलओ का गलती में, तो भाई केंद्रीय गृह मंत्री का बोलने का क्या जरूरत था, जो कुछ दिन में ही ये नाम लौटा देंगे सत्ता में आने के बाद। तो मतलब क्या साझा कर रहा है, क्या साझा कर रहा था, ये आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। मैं इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज से जो बोलेंगे ना वो बहुत ही हिसाब से बोलना पड़ेगा, क्यों? चुनाव कंप्लीट ना होने तक इतना। तो उसी आधार से देखिए, एक अमित शाह की वक्तव्यों की वजह से रिलेटेड इशू लेकर दार्जिलिंग पहाड़ का सियासतधारी पार्टी का लीडर आज करसंग में जो रैली किया था, उसके बजाय उन्हें एक दौरान शब्द प्रयोग किया था। वो शब्द आप लोग सुन लीजिएगा।
समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो भाई भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव आयोग नहीं है, एक तो सबको मालूम है, लेकिन एक गृह मंत्री ने ऐसे शब्दों कैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाय बागान का मजदूरी के विषय लेकर 500 रुपया उन्हें फूंक दिया। हिंदुस्तान के कौन सी स्टेट में, सिक्किम में एक बागान है, तिमी स्टेट, उनका एक ही गार्डन है, वो सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से चलाते हैं, वहां पे 500 से अधिक मजूरी है। लेकिन आप लोग को लगता है दार्जिलिंग में चाय बागान का दीदी बहन ताजू भाई जितना भी वर्कर्स है उन लोग को 500 रुपया इन लोग दिला सकते हैं? दिला सकते तो बहुत पहले दिला देते थे। तो भाई आप लोग सोचिएगा ना, जे भाई क्या बोले, क्या बोले, बोलने का लैंग्वेज भी क्या बोल सकते हैं। मतलब आज जब समावेश से जनता लौट रहा था, हम लोग कुछ आदमी के साथ बात कर रहे, उन लोग खूब खुशी लग रहा था, कितना खुशी लग रहा था ना, अरे होम मिनिस्टर साहब ने इतना बोल दिया, इतना बोल दिया, सब कुछ हो जाएगा। नेता को बजाय से उन लोग जाते हैं और फिर खुशी होकर लौटते हैं। मैंने कल ही बोला था, जो ऐसा हवा मिठाई देंगे, उस मिठाई की शब्दों से फिर एक बार कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे पहाड़ का राजनीति। इतना बराबर एश्योरेट किया ना, क्या इस आज का मीटिंग में चुनाव में प्रभाव फेंक सकते हैं पहाड़ का राजनीति में? वो तो जनता तय करेंगे। हम क्या बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं। किसी ने खड्डा में कूद के जाए तो उसमें जिम्मेवारी तो आप हमारा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, 500 बेड का कैंसर हॉस्पिटल, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIT, क्या नहीं कहा भाई। जो सब वचन कहा, एक भी वचन स्टेट गवर्नमेंट का कैपेसिटी भी नहीं है। दार्जिलिंग की समस्या का समाधान तो बाद ही छोड़ो, इवन जो बड़ा एक एश्योरेंस किया था, जो एश्योरेंस क्या है, 31 जुलाई के अंदर में जितना भी पहाड़ में बिफोर टाइम एजिटेशन हुआ, मुद्दा सामने कर रहा है, उस मुद्दा को भी उन्हें विड्रॉ करवा दे सत्ता में आएंगे तो भाई ये पॉसिबल है? आप लोग को लगता है कि ये वचन की सीधा मीठी बात है? जो पहला भी आप लोग को बिफोर इलेक्शन में 19 में, 24 में, 21 में मिला था, वैसे ही कुछ शब्द नहीं लग रहा है आप लोग को? शायद अंधा भक्त तो जितना भी है पॉलिटिकल पार्टी का, वो तो भाई खुशी में उड़ रहा है भाई, हवा में, खुशी और हवा में उड़ रहा है। लेकिन हकीकत में हवा में उड़ने में बाद उन्हें कहा, मुझे नहीं लगता है नहीं कहा। क्यों मुझे लगता है नहीं कहा? क्योंकि उन्हें एक वचन देके, शब्द प्रयोग करके कुछ प्रभावित करके गया, इमोशनल करके गया। वो इमोशनल लेके ही आप लोग को आगे भी चलना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था, इस बार जीतेंगे तो आज बड़ा अच्छा लगा था मुझे, बंगाल विद इन बंगाल की व्यवस्था के बारे में उन्हें कोई शब्द नहीं किया। लेकिन बड़ा आश्चर्य का बात क्या है ना, स्टेज में साझा कर रहा था नेता लोग भी इसका विरोध नहीं किया, वह उनको करेक्शन के लिए एक छोटा सा चीट भी नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा भाई, वो तो मुझे मालूम नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं। वो तो उनका अपना पार्टी का और अलायंस की मतलब है। बड़ा अफसोस की बात है जो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप लोग सोच लीजिएगा, जो ये सब चीज जो बोल सकता है तो आखिर पूरा भी हो सकता है। लग रहा है आप लोग को? आपको लगता है पूरा हो सकता है? पूरा होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। तो भाई ऐसा चीज फूक के गया तो भाई बोलेंगे क्या बोलेंगे?
तो इसका फूकने का परिणाम क्या आ सकता है, आसानी से आप लोग अंदाजा लगा सकता है, बड़ा आसानी से अंदाजा लगा सकता है। लेकिन क्या है ना, बड़ा आसानी से अंदाजा लगा सकता है। क्यों, मुझे लगता है जो ये अंदाजा बहुत मुश्किल नहीं है, आसान भी है, बहुत आसानी भी है। तो ऐसा है, कुछ करना है, कुछ उपलब्धि कराना है। उपलब्धि ऐसा नहीं होते। एम्स के बारे में जब कहा, एम्स 2019 से 2025 तक भी एम्स नहीं हुआ। चुनाव के पहले एम्स कैसे आ रहा है, आप लोग को लग रहा है? बंगाल में एक एम्स आया था, वो एम्स अभी कल्याणी में है, जो वीरेंद्र दास मुंशी ने, दीपादास मुंशी ने प्रयास करके रायगंज में लेके आया था। वो दक्षिण बंगाल में चला गया, उत्तर बंगाल को निधार टूटा के। तो भाई जो भी पार्टी आए ना, उत्तर बंगाल लेकर बहुत कुछ शब्द प्रयोग किया, उन्हें बहुत सारे शब्द प्रयोग किया। तो ऐसा शब्द है जो शब्दों को प्रयोग में आप लोग को बोलने का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग हाथ तालियां भी मारते हैं, खुशियां भी होते हैं, वचन भी आप लोग सुन लेते हैं। इसी जगह से आप लोग को बोलने का कोई जगह भी, शायद रास्ता भी नहीं है आप लोग का। आप लोग कैसे बोल सकते हैं? मैंने बोला था ना, उस मंच को विमल गुरुंग हो, मोहन घिसिंग हो, नीरज जिम्बा हो, राजू बिष्ट हो, होम मिनिस्टर के सामने में एक शब्द भी नहीं प्रयोग कर सकते। जैसे आज का प्रमाण मिल गया। मैंने जो बोलता है ना, वो कुछ सबूत लेके ही बोलता हूँ, बिना सबूत से नहीं बोलता हूँ भाई, बिना सबूत से नहीं बोलता हूँ मैं। तो सोचिएगा, जो आदमी खुला आम स्टेज पे बोल सकता है दार्जिलिंग पहाड़ का जो समस्या है, वो 5 साल का पुराना समस्या है, उस समस्या को समाधान कर देंगे। तो भाई उस जगह पे मतलब उनके पास कोई एक्नोलेजमेंट ही नहीं पहाड़ के बारे में। जिस जगह से आप लोग एमपी जिता रहा है 2009 से 24 तक, तो उनका एक्नोलेजमेंट क्या है? आपका समस्या 5 साल पुराने हैं। हवा मिठाई आप लोग को सामने में ट्रे में रख दिया, जिसका मर्जी खा लो, नहीं खाना तो छोड़ दो। कितना स्वीट्स, कितना अच्छा है। न टीएमसी, न बीजेपी, न कांग्रेस यहाँ का जो मांग है, उस मांग से सहमत जचेंगे नहीं। इवन यूटी तक, उससे नीचे कुछ शिक्षुल हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन इन लोग के पास इतना वक्त था, तब भी इन लोग कुछ भी नहीं किया। तो भाई अंदाजा लगा लीजिएगा। फिर इस बार आप लोग के लिए नया एक ट्रे भरकर इतना मीठा मीठा मिठाई, मतलब बचन की मिठाई आपको सामने में रख दिया। खाना नहीं खाना आप लोग का है। वो मिठाई आपके लिए तीता बन सकते हैं आने वाला दिन में। मैं कुछ दिन पहले बोला था, यहाँ से कोई एक राष्ट्रीय पार्टी का जीत हासिल हो जाए तो भाई आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे मीठा मीठा शब्दों छोड़कर, मीठा मीठा शब्दों छोड़कर। तो आइए, मैं और एक शब्द आप लोग को प्रयोग कर रहा हूँ। प्रयोग तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चीज आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ। एसआईआर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। एसआईआर लेकर इतना बवाल हो रहा था, तो उन्हें कौन इख्तियार में कहा, जैसे सांसद ने भी कहा, उन्हें रिजाइन दे देंगे, एक भी नाम कट जाएगा। इन लोग को ट्राइब्यूनल में जाना है, ट्राइब्यूनल केस को फेस करना है, तो इन लोग जाएंगे नेता लोग? भाई उन लोग तो टूरिस्ट है। 2 दिन के लिए मोहलत आया, चुनाव की प्रचार कंप्लीट करके चला गया। सबसे बड़ा एक आश्चर्य बात क्या है ना, देश की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफरेंट स्टेट का चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, सारे के सारे बंगाल का प्रचार में है। इसके एगेंस्ट में बंगाल में सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी एक महिलाएं है, उनका एगेंस्ट में प्रचार चल रहा है। मतलब एक महिलाएं का साथ इतना स्ट्रांग स्टार कैंपेनर, मतलब कंपेयर आप लोग कर लीजिए, क्या डेंजरस कंपेयर हो रहा है। इसी वजह से क्यों बंगाल का आदमी एजुकेटेड है, ऐसा हवा मिठाई बंगाल का आदमी बहुत कम खाते हैं।
जैसे 3,000 रुपया का लक्ष्मी का भंडार जो 1,500 रुपया बंगाल में मिलते हैं उसको 3,000 में अपग्रेड करा जाएगा। दिल्ली में तो 2,500 रुपये दे नहीं पाया। किसी स्टेट में यूथ के लिए इस बीजेपी का ऐसा कुछ युवा साथी प्रकल्प नहीं है युवश्री का बीजेपी के तरफ से। तो भाई तो सोच लीजिएगा, बंगाल हवा मिठाई बहुत कम खाता है, इसीलिए बंगाल को बोला जाता है बंगाल थिंकिंग टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंकिंग टुमारो। बंगाल जो आज सोचते हैं कल हिंदुस्तान सोचते हैं। ये आज का कहावत नहीं, बहुत पुराना कहावत है। तो इसी वजह से बंगाल का जनता को साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है कोई, केंद्र में जो भी आए। भाई करप्शन है भाई, उसका 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 अपना हिसाब निपटाएगा। जो गलती किया उसका भरना पड़ेगा भाई, वो सीधा हिसाब है। कौन पार्टी का क्या पार्टी का वो मतलब ही नहीं है। बाहर का राजनीति में इस बार ये हवा मिठाई से कितना प्रभावित करेंगे वो तो चुनाव का डेट भी तैयार हो चुका है, परिणाम का डेट भी तैयार हो चुका है। तो अभी जनता क्या करेंगे जनता का ऊपर में है। आज मैंने किसी अदर से भी कोई रीजनल पार्टी हो व नेशनल पार्टी हो, किसी के जगह में क्या जाएंगे नहीं जाएंगे ये नहीं बोल सकता है मैंने। आज मुझे डिप्लोमेसी से एक प्रेडिक्शन करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ शब्द ना मेरा मुख से निकले जो शब्द से चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसका सामना करना पड़े। हम मिठाई दे ही सकता है, मिठाई खाना नहीं खाना आपका है। मुझे अच्छा लगे तो हम खाएंगे, बुरा लगे तो हम नहीं लेंगे, क्यों हमारा डायबिटीज है, हम मिठाई नहीं खा सकते। तो आज वैसे ही मिठाई आप लोग को सामने में रख के गया। मिठाई खाने से वजन भी बढ़ते हैं, मोटा भी हो जाता है इंसान। तो भाई मिठाई आपको वजन बढ़ाना है ना वजन घटाना है। वजन घटाने से आप तंदुरुस्त रहेंगे, आगे भी रैली कर सकता है, आगे भी एजिटेशन कर सकता है। अब ज्यादा मोटा होंगे तो आप कूद भी नहीं सकते। तो आप लोग सोचिएगा, मिठाई लेना नहीं लेना आप लोग का बात की बात है, वो बात हम नहीं बोल सकते। तो ओवरऑल जो हो चुका है, इतना एश्योरेंस, एम्स तो भाई हम पहले कितना साल बोला था जो एम्स बाहर में दार्जिलिंग जिला में होना चाहिए, उत्तर बंगाल में एम्स होना चाहिए। तो भाई आज गृह मंत्री ने फूंक दिया, मिठाई फूंक दिया। वो मिठाई आप लोग को कैसा लेना नहीं लेना वो आप लोग के ऊपर में है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, IIFM, IIT, 4 मॉडल सिटी चालू करेंगे सिलीगुड़ी जैसा उत्तर बंगाल में। तो इतना जब अदा कर सकता है, उतना अदा में कितना फुलफिल होंगे वो तो बात की बात। और पहाड़ के लिए, स्पेशली चाय बागान के लिए 500 रुपया, आप लोग को लगता है 500 रुपये हो जाएगा? चाय बागान की श्रमिक के लिए 500 रुपया बहुत बड़ा बात कर दिया। होने से तो मैं सबसे ज्यादा खुशी होऊंगा, क्यों चाय बागान के मजदूर और कार्यरत जितना भी वर्कर्स है उनकी कष्ट लाघव होंगे, थोड़ा घटेंगे पैसे की वजह से। लेकिन जो इस वक्त 250 मिल रहा है, एक कट्ठा में 500 रुपये मिलेंगे, बड़ा मुश्किल की बात है, बड़ा मुश्किल की बात है। तो ऐसा नहीं है, जो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोग, सब कुछ कह दिया। मिठाई, ऐसा मिठाई दे दिया, वो मिठाई लेना नहीं लेना आप लोग को बोले चलिएगा। ये आज चलना है। राजनीतिविद बोले जाते हैं, सोचना आप लोग का है, क्या सोचना नहीं सोचना। मुझे लगता है जो ये जो गुगली बॉल करके गया, इस गुगली बॉल से विकेट गिरेगा नहीं। जैसे पहले आसानी से गुगली बॉल से विकेट गिरा देते थे, यहाँ का उतना अच्छा बैट्समैन नहीं था, पहाड़ का राजनीतिक अच्छा बैट्समैन नहीं था वो गुगली बॉल खेलने के लिए व मुकाबला करने के लिए। लेकिन इस बार बैट्समैन पहाड़ में बहुत स्ट्रांग है, गुगली बॉल मुकाबला करने के लिए, फास्ट बॉल मुकाबला करने के लिए और यॉर्कर मुकाबला करने के लिए। यॉर्कर मुकाबला करने के लिए अपना विकेट भी सेव होंगे और उस बॉल को सीमाना भी पारी कर देंगे। सिक्सर मतलब बाउंड्री का भी पार कर देंगे। तो अंदाजा लगाइए हम क्या बोलना चाह रहा है। व्हाटएवर जो भी हो, सबके लिए चुनाव की शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये चुनाव एक डेमोक्रेसी का बड़ा फेस्टिवल है।
इस फेस्टिवल में जनता जनार्दन सहभागिता জানাতে खुशी आएगा साथ। सबसे बड़ा अच्छा बात दार्जिलिंग के लिए, जो दार्जिलिंग में क्राइम और हिंसा का रिकॉर्ड बहुत कम है चुनाव के माहौल में। एक बहुत ही बड़ा संतुष्टपूर्ण जगह है, जो यहाँ पे झगड़ा झाटी झाई झमेला कुछ भी नहीं होते। एक रिकॉर्ड है, दार्जिलिंग पहाड़ एक रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड है। जैसे बंगाल में देखिए कितना चुनावी हिंसा होते हैं, दूसरा स्टेट में होते हैं, लेकिन दार्जिलिंग में ऐसा रिकॉर्ड बहुत कम है। चुनावी हिंसा बहुत ही ना के बराबर है। ये दार्जिलिंग का आदमी का एक बड़ापन है। दार्जिलिंग का हर पॉलिटिकल पार्टी, हर व्यक्ति चुनाव को एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, उपभोग करते हैं। फेस्टिवल जैसे हम लोग उपभोग करते हैं, संतुष्टि मिलते हैं। इस बार चुनाव का फेस्टिवल में किसी ने हवा मिठाई खा के उद्यापन करेंगे और किसी ने वो मिठाई को तीता समझा के बाउंड्री का उस पार किक करके देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मिठाई लेना नहीं लेना जनता जनार्दन के ऊपर में, लेकिन बड़ा डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है दार्जिलिंग, जो हिंदुस्तान की जितना भी राज्य है, सिटी है, कहीं ना कहीं हिंसा होते हैं, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ के ना के बराबर। तो भाई ये जो है, मान के चलिए हम फिर कल नहीं परसों चुनाव का दिन लाइव में आएंगे। हम लोग आप लोगों को साझा करेंगे क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज के लिए मैं विदाई लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।